जोधपुर, भारत का नीला शहर, जहां समय की परछाई में इतिहास सांस लेता है। इस शहर के दिल में खड़ा है मेहरानगढ़ किला, राजपूत शान और शौर्य का एक बेमिसाल प्रतीक। सूरज की आखिरी किरणें जब इस किले को छूती हैं तो इसकी दीवारें सोने की तरह चमक उठती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, किले के गलियारों में सदियों पुराने राज जाग उठते हैं। कहते हैं कि यहां आज भी कुछ बेचैन आत्माएं भटकती हैं और इनकी कहानियां हवाओं में फुसफुसाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी इतनी डरावनी है कि लोग इसका जिक्र करने से भी कतराते हैं। आज हम उसी अनसुनी कहानी के पन्ने पलटेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है कुछ इतिहास के छात्रों के साथ, जो इस महान किले की भव्यता और रहस्यों को समझने आए थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिलों में इतिहास के लिए एक गहरा जुनून। किले में उनका स्वागत किया राणा जी ने, जो वहां के क्यूरेटर थे। राणा जी की उम्र उनके तजुर्बे की गवाही दे रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने इस किले के उन रहस्यों को भी देखा हो जो किताबों में नहीं मिलते। उन्होंने छात्रों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग किस्मत वाले हैं। आज मैं आपको मेहरानगढ़ की एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। राणा जी उन्हें एक धूल भरी बंद गैलरी के दरवाजे पर ले गए, जिस पर एक भारी ताला लटका हुआ था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी नक्काशीदार चाबी निकाली और ताले में घुमाई। कटाक की आवाज के साथ ताला खुल गया और एक भारी पुराना दरवाजा चरमराते हुए अंदर की ओर खुला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें हल्की सी चंदन और पुरानी लकड़ी की महक थी। छात्रों के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे नहीं जानते थे कि इस दरवाजे के पार वे सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य में कदम रखने जा रहे थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राणा जी ने छात्रों को उस बंद गैलरी के अंदर ले जाकर इतिहास का वो पन्ना खोला जो कई दशकों से धूल में दबा हुआ था। उन्होंने बताया, यह जगह यूनिश रानी समाधि स्थल के नाम से जानी जाती है। साल 1839 में जब महाराजा मान सिंह का निधन हुआ तो उनकी यूनिश रानियां उनकी चिता के साथ सती हो गई थीं। उन्होंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था, लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने आगे कहा, उन यूनिश रानियों को नृत्य का बहुत शौकत था। वे सभी बेहतरीन नृत्यांगनाएं थीं। यहां के लोग मानते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वे अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए यहां आती हैं, नृत्य करने के लिए। जैसे ही राणा जी ये कहानी सुना रहे थे, इतिहास की वो भयानक घटना छात्रों की आंखों के सामने जीवंत हो उठी। उन्होंने कल्पना की कि कैसे 1829 में यूनिश रानियां शाही पोशाकों में सज धज कर अपने पति की जलती चिता की ओर बढ़ रही होंगी। उनके चेहरों पर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। वे एक एक करके आग की लपटों में समा गईं और उनके साथ ही दफन हो गए उनके सारे सपने और अधूरी ख्वाहिशें। छात्रों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। तभी जैसे ही वे उस गैलरी में और अंदर गए, एक बहुत ही हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज ने सबका ध्यान खींचा। छन छन छन, ये घुंघरुओं की आवाज थी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो लगा जैसे ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी और साफ हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर धीमी गति में नाच रहा हो। उस ठंडी शांत गैलरी में घुंघरुओं की वो रहस्यमयी आवाज किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। हवा अचानक और भी ठंडी हो गई और माहौल में एक अजीब सा भारीपन छा गया। गैलरी के अंदर का नजारा बेहद अजीब था। कमरे के बीचों बीच यूनिश पुरानी नक्काशीदार कुर्सियां एक घेरे में रखी हुई थीं और हर कुर्सी पर एक पीले रंग की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक करीने से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी इन्हें पहनकर उठ गया हो। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ दूर से आती घुंघरुओं की धीमी आवाज तोड़ रही थी। छात्र हैरान थे कि इन बंद कमरों में ये सब क्या है। छात्रों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। तभी जैसे ही वे उस गैलरी में और अंदर गए, एक बहुत ही हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज ने सबका ध्यान खींचा। छन छन छन, ये घुंघरुओं की आवाज थी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो लगा जैसे ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी और साफ हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर
धीमी गति में नाच रहा हो। उस ठंडी शांत गैलरी में घुंघरुओं की वो रहस्यमयी आवाज किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। हवा अचानक और भी ठंडी हो गई और माहौल में एक अजीब सा भारीपन छा गया। गैलरी के अंदर का नजारा बेहद अजीब था। कमरे के बीचों बीच यूनिश पुरानी नक्काशीदार कुर्सियां एक घेरे में रखी हुई थीं और हर कुर्सी पर एक पीले रंग की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक करीने से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी इन्हें पहनकर उठ गया हो। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ दूर से आती घुंघरुओं की धीमी आवाज तोड़ रही थी। छात्र हैरान थे कि इन बंद कमरों में ये सब क्या है। ईशा, जो उन छात्रों में से एक थी, हिम्मत करके एक पोशाक के पास गई और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस रेशमी कपड़े को छुआ, उसे लगा जैसे किसी बर्फीले अदृश्य हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। वो चिल्लाई और अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक ईशा की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका शरीर अपने आप हिलने लगा। उसके हाथ और पैर एक अनियंत्रित लय में नाचने लगे, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई और नचा रहा हो। बाकी छात्र डर के मारे जम गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी एक और भयानक घटना घटी। कुर्सियों पर रखी यूनिशो पोशाकें अचानक हवा में उठने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शरीर ने उन्हें पहन लिया हो। वे फूलने लगीं और धीरे धीरे घूमने लगीं। देखते ही देखते वे सभी पोशाकें ईशा के साथ उस घेरे में नाचने लगीं। अब घुंघरुओं की आवाज बहुत तेज और साफ हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो यूनिएसएच रानियों की आत्माएं वहां आ चुकी थीं और उन्होंने अपना प्रेत नृत्य शुरू कर दिया था। उस कमरे में डर और दहशत का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राणा जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई अजीब घटनाएं देखी थीं, समझ गए कि हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें केसर और हल्दी का मिश्रण था, जिसे पवित्र माना जाता है। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए उस मिश्रण को हवा में उन नाचती हुई पोशाकों और ईशा की ओर फेंका। जैसे ही केसर हल्दी के कण उस अदृश्य शक्ति से टकराए, एक जोरदार हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। घुंघरुओं की आवाज अचानक बंद हो गई और वे नाचती हुई पोशाकें जमीन पर गिर पड़ीं। ईशा भी हांफती हुई जमीन पर गिर गई, जैसे उसके शरीर से किसी ने सारी जान निकाल ली हो। सबको लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी गैलरी में लगे एक पुराने बड़े शीशे में कुछ हलचल हुई। उस शीशे में एक रानी का अक्स उभरा, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। वो एक चेहरा विहीन परछाई थी। उस अक्स से एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज आई जो सीधे सबके दिलों में चुभ गई। हम यूनिश थीं, एक चली गई। हमें एक आत्मा चाहिए, यूनिएसएच का आंकड़ा पूरा करने के लिए। सबकी सांसें अटक गईं। वो आत्मा ईशा को अपना शिकार बनाना चाहती थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राणा जी आगे बढ़े। उन्होंने उस अक्स को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें एक आत्मा ही चाहिए तो उसे ले लो जिसने तुम्हें जगाया है। इस बच्ची को छोड़ दो, मेरी आत्मा ले लो। यह कहकर राणा जी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसी लय में नाचना शुरू कर दिया, जैसे कुछ देर पहले ईशा नाच रही थी। जैसे जैसे वो नाचते गए, उनके चेहरे का नूर कम होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य शक्ति उनकी जीवन शक्ति को खींच रही हो। छात्र चीखते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन राणा जी एक समाधि में नाचते रहे। उनकी गति धीमी होती गई और जैसे ही खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई, राणा जी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। गैलरी में एक भयानक खामोशी छा गई। राणा जी ने अपनी जान देकर ईशा को बचा लिया था, लेकिन क्या वो आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गईं? या ये सिर्फ एक और भयानक रात की शुरुआत थी? सबको लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी गैलरी में लगे एक पुराने बड़े शीशे में कुछ हलचल हुई। उस शीशे में एक रानी का अक्स उभरा, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। वो एक चेहरा विहीन परछाई थी। उस अक्स से एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज आई जो सीधे सबके दिलों में चुभ गई। हम यूनिश थीं, एक चली गई। हमें एक आत्मा चाहिए, यूनिएसएच का आंकड़ा पूरा करने के लिए। सबकी सांसें अटक गईं। वो आत्मा ईशा को अपना शिकार बनाना चाहती थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राणा जी आगे बढ़े। उन्होंने उस अक्स को देखते हुए कहा,
अगर तुम्हें एक आत्मा ही चाहिए तो उसे ले लो जिसने तुम्हें जगाया है। इस बच्ची को छोड़ दो, मेरी आत्मा ले लो। यह कहकर राणा जी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसी लय में नाचना शुरू कर दिया जैसे कुछ देर पहले ईशा नाच रही थी। जैसे जैसे वो नाचते गए उनके चेहरे का नूर कम होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य शक्ति उनकी जीवन शक्ति को खींच रही हो। छात्र चीखते रहे, उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन राणा जी एक समाधि में नाचते रहे। उनकी गति धीमी होती गई और जैसे ही खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई, राणा जी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। गैलरी में एक भयानक खामोशी छा गई। राणा जी ने अपनी जान देकर ईशा को बचा लिया था, लेकिन क्या वो आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गईं? या ये सिर्फ एक और भयानक रात की शुरुआत थी? अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।